हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हेल्प डेस्क। मेरा नाम है अली और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक जिसका नाम है यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ये करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट तो है ही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आम लोगों को ये जानना चाहिए कि यूएलआई क्या है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या है और कैसे लोगों को ये फायदा पहुंचा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूएलआई को लॉन्च करने जा रही है नेशन वाइड, लेकिन ये नया प्रोजेक्ट नहीं है। इससे पहले 2023 में ये पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था कि ये किस तरीके से वर्क करती है। एक बार सक्सेसफुल होने के बाद अभी डिसाइड किया गया कि नेशन वाइड इसको लॉन्च किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपली कि यूएलआई होता क्या है। यूएलआई का मतलब यह है कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन किया गया है लेंडिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि जो लेन देन होती है बैंक में और पब्लिक में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लाया गया है, ताकि लोगों को बहुत आसानी से लोन मिल सके बैंक से। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, यानी कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा पेपर वर्क ना हो, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए लाया गया है। और बैंकिंग जो सर्विसेज है उसको और इन्हांस करने के लिए लाया गया है, ताकि जो फार्मर्स हैं, एमएसएमई बोरोवर्स हैं, उनको बहुत आसानी से लोन मिल सके, उनको लेंडिंग सर्विसेज मिल सके। नाउ लेट्स सी द की फीचर ऑफ यूएलआई। सबसे पहला की फीचर है कि कंसेंट बेस्ड डिजिटल एक्सेस दिया जाएगा, यानी कि जो लेंडर्स होंगे उनको अलाउ करेगी यूएलआई कि उनको कस्टमर का फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल डेटा उनके पास हो। यानी लोन देने के लिए उनके पास डेटा का जरूरत पड़ता है बैंक्स को कि भाई इस बंदे का क्रेडिट कैसा है, वापस देगा, पैसा नहीं देगा, तो उसका डेटा उनके पास रहेगा। जैसे कि लैंड रिकॉर्ड कि कितना जमीन है इनके पास, और ये चीजें होंगी कंसेंट बेस पे, यानी कि जो बोरोवर है, जो लोन लेने वाला है, वो बैंक को कंसेंट देगा, अप्रूवल देगा कि भाई आप हमारा डेटा का एक्सेस ले सकते हैं। एक बार उनके पास एक्सेस रहेगा तो बहुत इजीली और विद इन शॉर्ट टाइम वो लोन को अप्रूव कर सकते हैं, लेंडिंग प्रोसेस को इजी कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो बैंक्स है वो यूटिलाइज करेगी एक एप्लीकेशन को जिसका नाम है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई। एपीआई हेल्प करेगा इजी डेटा एक्सेस के लिए, यानी बहुत इजीली डेटा उनके पास पहुंच जाएगा जो बोरोवर्स हैं, कस्टमर हैं, जिनको लोन चाहिए उनका। और टेक्निकल जो इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको वो रिड्यूस करेगी। तो ये काम करेगी एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये जो एपीआई है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, वो वर्क करेगी प्लग एंड प्ले की तरह। प्लग एंड प्ले की तरह क्या होता है कि हम प्लग लगाते हैं और मोबाइल को रिचार्ज कर लेते हैं इजीली, यानी कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुरंत इस एप्लीकेशन के थ्रू वो लेंडिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर पाएंगे और बहुत आसानी से उनको लेंडिंग यानी लोन दिया जा सकता है। ऑपरेशन बहुत इमीडिएटली होगा और प्री बिल्ड इसेंशियल फीचर्स होंगे, जैसे पावर, नेटवर्क, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी ताकि जो प्रोसेस हो, लेंडिंग प्रोसेस हो, बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। हमने फीचर देखा, अब हम देखते हैं क्या इसका बेनिफिट है। बेनिफिट थोड़ा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। जब हम लोन लेने जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ये पेपर ले आओ, वो पेपर ले आओ, कोलैटरल ले आओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, एक डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद 10 डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। लेकिन जब यूएलआई के बाद यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस जो प्रोग्राम है ये लॉन्च होने के बाद जो लेंडिंग प्रोसेस है बहुत ईजी हो जाएगा, पेपर वर्क कम हो जाएंगे, और जो स्मॉलर और रूरल बोरोवर हैं, जो गांव में और छोटे छोटे शहरों में जो बोरोवर हैं, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा लोन लेना। सेकंड बेनिफिट इसका है रिड्यूस अप्रेजल टाइम बाय एग्रीगेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज से यूएलआई के थ्रू डेटा प्रोवाइड होंगे, जो बैंक के पास जो लेंडर है उनके पास प्रोवाइड होंगे, और उनका जो क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसेस है कि बंदे का क्या क्रेडिट है, अच्छा वापस पैसा करेगा या नहीं करेगा, वो बहुत शॉर्ट किया जा सकता है, उसको लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। जो डेटा एक्सेस होगा इनका वो सेंट्रलाइज होगा, यानी फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल
जैसे लैंड रिकॉर्ड हो गए, बैंकिंग इनके जो हिस्ट्री है, लोन लेने का जो हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें वो सेंट्रलाइज डेटा होंगे जो रेडली अवेलेबल होगा लेंडर्स के पास। एक बैंक के पास नहीं, बहुत सारे बैंक के पास अवेलेबल होगा। एक बटन से वो देख पाएंगे कि इस बंदे का क्या क्रेडिट है और किस हिसाब से इसको लोन दिया जा सकता है। इसका जो मेन फोकस है वो एग्रीकल्चर है और एमएसएमई है। एमएसएमई और एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्कीम लाए गए हैं, प्रोग्राम लाए गए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया है। बावजूद उसके उनको लोन लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं। उस दिक्कत को कम करने के लिए यूएलआई लाया गया है ताकि बहुत आसानी से उन्हें लोन फैसिलिटी दिए जा सके और उनको लेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। जो यूएलआई है उसका बाकी जो डिजिटल इनिशिएटिव है उनसे क्या रिलेशन है वो हम शॉर्ट में देखते हैं। जैम, यूपीआई, यूएलआई। जो यूएलआई है वो ट्रिनिटी का पार्ट बनेगा। ट्रिनिटी जिसको हम जैम के नाम से जानते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल एंड यूपीआई, यानी ये तीनों ट्रिनिटी का ये पार्ट रहेगा। यानी कि आधार से भी लिंक्ड होगा, मोबाइल से भी लिंक्ड होगा और ये यूपीआई से भी लिंक्ड होगा। इन तीनों का जो इंटीग्रेशन है, मिश्रण है, उससे फायदा ये होगा कि जो क्रेडिट है वो बूस्ट होगा, लोगों को बहुत आसानी से लोन मिलेगा और फिनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प मिलेगा। यानी लोगों को आसानी से बैंक खाते खोल पाएंगे, बैंक खाता खोलने के बाद उसमें लोन ले पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे, इसमें हेल्प मिलेगा यूएलआई से। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या डिफरेंस है यूएलआई में और यूपीआई में, यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस में और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। यूएलआई क्रेडिट लेंडिंग और क्रेडिट इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बनाया गया है। जो यूपीआई है वो डिजिटल पेमेंट के लिए बनाया गया, मनी ट्रांसफर के लिए बनाया गया है। हम कुछ भी खरीदते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, साग सब्जी लेते हैं, तो हम डायरेक्ट यूपीआई पेटीएम के थ्रू हम उस पेमेंट कर देते हैं। जो यूएलआई है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट एंटिटीज के लिए है कि वो उसको यूज कर पाएंगे, उसका डेटा उनके पास रहेगा। लेकिन जो यूपीआई है वो जनरल पब्लिक और बिजनेस के लिए है, क्योंकि उनको डेली का जो खरीदारी है, डेली हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो यूपीआई का यूज यहाँ पे किया जाता है। फंक्शनलिटी क्या है, जो यूपीआई है वो रियल टाइम मनी ट्रांसफर करती है और जो यूएलआई है वो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट डेटा एंड क्विकर लोन अप्रूवल है। बहुत इजीली लोन अप्रूव हो जाएंगे और बहुत आसानी से जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों का फीचर है, कॉमन फीचर है कि डेटा इंटीग्रेशन करती है। डेटा इंटीग्रेशन कैसे, जो यूएलआई है वो इंटीग्रेट करती है मल्टीपल डेटा सोर्सेस को, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को, और जो लेंडर होते हैं, जो बैंक्स होते हैं या एनबीएफसी होते हैं, उनको ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई ये इनका प्रोफाइल है, इसके हिसाब से आपको लोन देने हैं। जो यूपीआई है उसमें मल्टीपल बैंक को लिंक किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है और किसी भी बैंक से आप पेमेंट करेंगे यूपीआई उसका एक ही होगा। कंसेंट मैकेनिज्म, जो कंसेंट है वो डेटा शेयरिंग, जो लोन ले रहा है और जो डेटा शेयर कर रहा है, यानी अपना क्रेडिट हिस्ट्री को शेयर कर रहा है, उनका कंसेंट होना जरूरी है। साथ में जो यूपीआई है यहाँ पर भी जो ट्रांजैक्शन के लिए कंसेंट होता है कि भाई हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, आप पेमेंट ले रहे हैं, तो उसमें कंसेंट होता है। हमने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ बेचा, तो आपस में कंसेंट होता है। इम्पैक्ट ऑन सेक्टर्स, जो यूएलआई है उसका मेन पर्पस है एग्रीकल्चर और एमएसएमई को टारगेट करना, कि इनमें फार्मर्स को और एमएसएमई जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनको बेनिफिट दिया जाए। लेकिन जो यूपीआई है उनका मेन पर्पस है जो रिटेल, जो कंज्यूमर हैं या रिटेलर्स हैं, उनको फायदा पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे हम यूएलआई कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।